चलेगा चलेगा. डोळे वगैरे चेक केले, औषध टाकले, चष्मा बनवला, ते छान वाटतं. ऑपरेशन हुआ है मेरा अगले सैटरडे को ऑपरेशन था, आज चेकअप के लिए आए. आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा ऑपरेशन है, बहुत दिनों में क्या क्या फ़ायदे हुए यहाँ आने से आपको? बहुत फ़ायदा हुआ है. मतलब मेरा नंबर ही नहीं रहा है. अच्छा. मेरे को नंबर था ना, तो नंबर नहीं है. अच्छा एकदम क्लीन हो गई है यहाँ. बहुत अच्छा ऑपरेशन किया. ओके थैंक यू. बहुत अच्छा है. मैडम आपकी मैंने चश्मा का नंबर निकाला, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला. चश्मा यहाँ से यहीं से लिया, सब चीज़ यहीं से किया, डॉक्टर चेकअप भी यहीं से किया और चश्मा भी यहीं से. कोई तकलीफ नहीं, बहुत अच्छे से. आप यहाँ आए हैं? जोरन यहाँ पे ऑपरेशन करने आई थी गए सैटरडे. अभी मेरे को बहुत अच्छा दिख रहा है, विजन भी अच्छा आ रहा है, अभी कुछ प्रॉब्लम नहीं है. मैं इधर ऐसा तरह ये होगा चेकअप किया तो मेरे को चश्मा दिया, इधर से नहीं चश्मा लिया. अच्छा है, इधर डॉक्टर भी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है. कितना रिलीफ मिला आपको? कितना रिलीफ मिला, आराम मिला अभी? हाँ, आराम मिला. अच्छा ठीक है. मेरा नाम कीर्ति किशोर मानी. मैंने जियो जीनी केयर में पहले आँख चेक किया था, उसके बाद मैंने स्पेक्स बनाया. यहाँ के डॉक्टर्स स्टाफ वगैरह बहुत अच्छे हैं. ये लोग स्टाफ के लिए बहुत केयरफुल है. थैंक यू. थैंक यू मैडम. चेकअप करके ये सब सब मुझे सूटेबल लगा, अच्छा लगा. मेरा चेकअप भी अच्छी तरह से हुआ. मैंने ऑपरेशन कर दिया. आपको तकलीफ महसूस नहीं हुई? कुछ भी तकलीफ महसूस नहीं हुआ, अच्छी तरह से मुझे चश्मा नंबर दिया. पहले तो हॉस्पिटल में गया तो उन्होंने बोला तुरंत ऑपरेट करना पड़ेगा. यहाँ बोले नहीं, और 5 महीने में दे सकते हैं. I come here for a checkup and I find that the services and the doctors over here are very efficient and they give good service, and at the price at which the trust is running this, it is really very creditable for all of you and a very great effort by all the doctors and the entire staff. Thank you. मेरे को भी बोलना था इधर जहाँ मैं बाकी दूसरे हॉस्पिटल में जाके आया, जितना यहाँ सर्विस और अच्छी तरह से देखभाल करते हैं, बोलते हैं, बात करते हैं, नर्स डॉक्टर सब अच्छी तरह से हमको यहाँ ट्रीटमेंट मिलता है. कोई तरह से बाधा नहीं आई, रुकावट नहीं है, समझाते भी अच्छी तरह से, सब कुछ अच्छी तरह से. थैंक यू. She's done it well. For follow-up appointments, I'm an old patient, so I come for follow-up. And the doctors are good, the staff is good, efficient, taking good care. What else can I say? I'm satisfied. मैं हर्षा दीपक वजीरदार. हम लोग ने सबने मिलके ये जीवो सेवा ट्रस्ट चालू किया है, जो हम लोगों के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, लोगों की सेवा के लिए. उसमें सबसे पहले हमने ये जीनी आई केयर सेंटर स्टार्ट किया है, जो जहाँ आपको आँखों की जांच होती है और बहुत कम पैसे में होती है. जो जैसे आना चाहता है, किसी को कुछ जो हमारे डॉक्टर्स हैं सब एक्सपर्ट डॉक्टर हैं. हमारे यहाँ 6 डॉक्टर्स आते हैं, सब अच्छे हैं. और जो भी पेशेंट्स आते हैं जिसको कैटरेक्ट है, मोती बिंदु का ऑपरेशन करना है, वो बहुत मिनिमम चार्ज लेते हैं हम लोग, जो 5,000 रुपया कुछ नहीं है. बाहर जो भी बहुत ज़्यादा लोग होते हैं, लोग दे नहीं सकते. कि किसी को आँख की तकलीफ़ है और ऑपरेशन करवाना चाहता है और जो पैसे नहीं देता है तो वो सोचेगा कहाँ जाए. तो हमने सोचा कि हम एक ऐसी हॉस्पिटल चालू करें कि जहाँ सब लोग आ सके, जो गरीब है वो भी आ सके, जिसको ज़्यादा अच्छा करना है वो भी आ सके. सबके लिए हमने एक ये जीनी आई केयर सेंटर खोला है और बहुत लोग यहाँ इसका बेनिफिट ले रहे हैं. और हम चाहते हैं कि और लोग आए और जो हम सेवा दे रहे हैं वो लोगों तक पहुँचे और लोग यहाँ आए और देखें कि डॉक्टर कैसे है, ये कितना क्या हो रहा है. जियो सेवा ट्रस्ट क्या कर रहा है. जीनी आई केयर सेंटर है जो लोगों के लिए काम कर रहा है. जियो सेवा ट्रस्ट लोगों के लिए काम कर रहा है. तो हमारी इच्छा है कि हम लोगों तक, ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और ज़्यादा लोगों को बेनिफिट दे सके. इसके लिए हमने आज ये एक हमारा 1 साल पहले हम सब लोगों ने मिलके ये जीनी आई केयर सेंटर चालू किया था, जिसको आज 1 साल पूरा हुआ. और हमें बहुत खुशी है कि बहुत लोगों ने इसका लाभ लिया और लोगों ने जो बेनिफिट लिया उससे जो कैटरेक्ट वगैरह ऑपरेशन हुए हैं, इतना अच्छा उनका रिजल्ट आया है. डॉक्टर भी इतने एक्सपर्ट हैं कि उनको कोई तकलीफ नहीं है. आज
वो जो जा रहे हैं वो 5 लोगों को बोल रहे हैं कि जियो सेवा ट्रस्ट की जीनी आई केयर सेंटर है, वहाँ आप जांच कराइए। बहुत अच्छा आपको मिलेगा। बहुत अच्छे कुछ डॉक्टर्स हैं जो आपको देखेंगे। जो हमारे स्टाफ है वो भी बहुत अच्छे हैं। हमेशा हम लोगों की सेवा के लिए तत्पर है। जो कोई गरीब भी आता है, जिसे पैसे की कमी है, जो नहीं दे पाता है, उसे भी हम फ्री में ऑपरेशन करवा के देते हैं यहाँ। बाकी मेरे जो ट्रस्टी है, बाकी सब, वो भी हमेशा हमें सहकार देते रहे। और मैं चाहती हूँ कि ये जियो सेवा ट्रस्ट और जीनी आई केयर सेंटर हमेशा ऐसी एनिवर्सरी मनाते रहे, सालों साल हम और अच्छा काम करें। और लोगों से हम ये चाहते हैं कि हमें अपना आशीर्वाद देते रहे। हमारा 1 साल जो हो रहा है उसके संदर्भ में हमने ये पूरा अगस्त महीना जो आई चेकअप है उसको हम फ्री कर दिया है। जो भी यहाँ आएगा उसका फ्री में चेकअप हो जाएगा। हमारे स्पेशल डॉक्टर फ्री में चेकअप करेंगे। ओके, मानसून ऑफर नहीं, ये एनिवर्सरी ऑफर है। फर्स्ट अगस्त से लेके 31 अगस्त तक। ओके, बिल्कुल मुफ्त। बिल्कुल मुफ्त। हमारा टाइमिंग सुबह 9 से 4 तक रहेगा। ऑपरेशन भी कि केवल इलाज मतलब चेकअप के? ऑपरेशन के तो जो चार्जेस हैं थोड़े बहुत हम वो भरेंगे, क्योंकि थोड़ा बहुत खर्चा आता है। बाकी जो आई चेकअप है जो बाहर 1000-1500 रुपए में होता है, हमारे यहाँ निःशुल्क हो जाएगा। और चश्मे वगैरह का क्या चश्मे है? भी हमारे यहाँ स्पेशल ऑफर है। 99 से हम लोग दे रहे हैं। 99 में आपको चश्मा मिल जाएगा बना के। Geo word itself is a very huge and big word. Geo is like a दुआ देना किसी को कि आप जियो मतलब अपनी ज़िंदगी जियो। ज़िंदगी जीना भी एक आर्ट है, क्योंकि ये शरीर जो है इसके भांति प्रकार के अंग हैं। कोई अंग कभी भी धोखा दे सकता है, लेकिन सबसे बड़ा अंग जो है वो आँख भी है, जिससे आप दुनिया को देखते हो। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर घनघोर कलयुग के ज़माने में कहीं कोई सतयुग का काम होता है तो उस काम की तारीफ करनी चाहिए, उस ऑर्गेनाइजेशन की तारीफ करनी चाहिए, उन लोगों को सलाम करना चाहिए जो इस तरह से काम करते हैं, लोगों को दुआ देते हैं कि आप जियो, हम आपके साथ हैं। और बाकी जो दुआएं हैं वो काम करती हैं। अब देखिए, जियो में आँखों की देख रेख होती है। एक स्पेशल कैंप लगाया है 1 महीने के लिए, जिसमें आपका जो निरीक्षण है आँखों का वो आपको मुफ्त में होता है। उसके बाद सब्सिडाइज रेट्स के ऊपर, जैसे चश्मा है 99 रुपये का चश्मा है, वो आपको प्रदान किया जाता है। अगर ऑपरेशन होता है, ऑपरेशन बाहर हज़ारों और लाखों लगते हैं, यहाँ पे बहुत ही कम पैसों में करते हैं। इसके लिए जो लोग पीछे हैं, मिस्टर जीत कुमार, उनको बधाई और उनके पूरे स्टाफ को बधाई हो कि उन्होंने इतना बड़ा बड़ा भलाई का काम किया है। इससे काफ़ी लोगों को फ़ायदा होगा। और जो जितने भी लोग हैं जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते आँखों के ऑपरेशन को या और भी चीज़ों को, उनके लिए ये सहूलत निकलेगी। और भगवान करे ऐसे लोग और आते रहें और अच्छा काम होता रहे। हम सब लोग उल्टे फिल्म के सौजन्य से आए हैं। हमारी फिल्म उल्टे है, उसके डायरेक्टर हमारे हैं मनोज नथवानी जी, और हम अपने जो यूनिट है फ्रॉम उल्टे, इन सबको बधाई देते हैं। वी विश देम ऑल द वेरी बेस्ट के इनके एंडेवर में और बरकत पड़े, इनके काम में और बढ़ोतरी हो और लोगों को इससे लाभ मिले। जो लोग अपनी ऐसी पॉकेट्स रखते हैं जहाँ पे उनकी कमाई कम है या बुज़ुर्ग लोग हैं, वो आँखों के रोग से ग्रस्त हैं, यहाँ पर उनका इलाज कर रहे हैं। जैसा कि मैंने देखा, जैसे कि मैंने सुना है। रूरल इलाकों में कितना ज़रूरत होती है अरुण जी इन सब चीज़ों का? जैसे कहते हैं ना कि अगर भूख लगी हो, अगर प्यास लगी हो, तो प्यासे को ही पूछना चाहिए कि प्यास क्या चीज़ होती है। तो शहरों में तो चलो ये सुविधा थोड़ी बहुत है भी, लेकिन रूरल इलाकों में ये सुविधा नहीं पहुंच पाती है। क्या कहेंगे इस देखिए, शहरों में तो हम लोग अपना ख्याल करते हैं, जैसे जिम है, लोग अपने शरीर का ख्याल करते हैं। अपना कमरा है, वहाँ पे आदमी
डिविनिटी की तरह अपना ख्याल करता है। पानी भी पीता है तो बिस्लरी का पानी पीता है। गांव में वहाँ पर सुविधाएं तो हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि उनके पास वो मोटिवेशन नहीं होता है, अपना ख्याल नहीं कर पाते हैं, और वो उस तरह से जैसे कि शहर के लोग अपना करते हैं। हालांकि गांव खुला होता है, उसमें एवरीथिंग इज ओपन, लेकिन फिर भी गांव में जिस तरह की एक ज़रूरत है, वहाँ पे ये कैंप लगने चाहिए और लग रहे हैं। और ये जो कलयुग है इसी के ऊपर टिका हुआ है, क्योंकि ये सतयुग का और त्रेता युग का काम हो रहा है। और अगर ये गांव में होता है तो वहाँ से तो लोग आजकल बहुत ही समृद्ध हैं, वो इससे फ़ायदा उठा सकते हैं, लाभ उठा सकते हैं। एंड व्हाई नॉट, इट्स अ ग्रेट वर्क। सर नमस्ते। जैसे कि अरुण जी ने कहा कि हम उल्टे टीम की तरफ से आए हैं और हमारे प्रोड्यूसर जीत कुमार जी हैं, और जीत सर का पहले से ही था कि लोगों के लिए कुछ करना है, मतलब बहुत पहले से उनके मन में था। मैं उनको 4.5 साल से जानता हूँ। तो उन्होंने जो जीनी आई केयर सेंटर चालू किया है, लोगों का जो सेवा हो रहा है यहाँ पे, कम से कम पैसों में इलाज हो रहा है, ये बहुत अच्छा है। और मैं जीत सर को बहुत बधाई देता हूँ। और आगे भी और सारी ब्रांचेस खुले, और जैसा कि आपने सवाल किया कि गांव में होना चाहिए, तो आशा है कि जीत सर गांव के लिए कुछ करेंगे, देखते हैं। और जीतू सर को मैं कांग्रेट्स कहता हूँ, आगे के लिए बहुत सारे ब्रांचेस खुले। थैंक यू। लास्ट ईयर एक गणपति फेस्टिवल में इन्होंने एक कैंप लगाया था इधर मॉडल टाउन में, तो आई जस्ट वेंट देयर। तो उनका कैंप में मिस्टर ज़हीर थे आपके इंचार्ज, तो उन्होंने चेक किया, बोला आपके लेफ्ट आई में प्रॉब्लम है, हमारी क्लिनिक में आ जाइए, वहाँ पे एक्सपीरियंस डॉक्टर्स हैं सब, तो वो आपको गाइड करेंगे, क्योंकि मेरे लेफ्ट आई में बिल्कुल विजन नहीं था। थोड़ा काम के व्यस्त होने की वजह से मैं 1 महीने बाद टाइम निकाल के एक दिन मैं ये जीनी आई केयर में आए। तो इनिशियली जब आए चेक किया तो लेफ्ट आई में मुझे कंप्लीट कैटरेक्ट का उन्होंने डिटेक्ट किया और कहा कि आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा विजन नॉर्मलाइज करने के लिए। डॉक्टर नितिन शाह थे जिन्होंने मुझे चेक किया और बहुत अच्छा चेकअप हुआ था एंड आई वॉज वेरी सेटिस्फाइड। उन्होंने कुछ प्रिलिमिनरी टेस्ट लिख के दिए कि आप ये टेस्ट कंडक्ट करा दीजिए। फिर उन्होंने बहुत से अच्छे ऑप्शंस भी दिए थे कि आपको कौन सा ऑपरेशन करवाना है डिपेंडिंग अपॉन द टाइप एंड क्वालिटी ऑफ लेंस एंड ऑल। तो उन्होंने मुझे एकदम इकोनॉमिकल ऑप्शंस दिए थे, आप जो चूज़ करेंगे आप कंपल पे कर लीजिए। और तो फिर मैंने कंसल्ट करके एक 15-20 दिन के बाद टेस्ट करवा के मैंने ऑपरेशन करवाया लेफ्ट आई का। और बाद में इनफैक्ट ऑपरेशन करने से पहले जब एक बार रेडी थे तब आँख में इन्फेक्शन हो गया था। तो नितिन शाह सर ने खास नोटिस किया ये तो आपको इन्फेक्शन हो गया, आपने कंजक्टिवाइटिस है। उन्होंने ऑपरेशन पोस्टपोन कर दिया है 15-20 दिन 1 महीने की, क्योंकि उस वक्त ऐसे कंडीशन में ऑपरेशन नहीं कर सकते। तो वो एक थोड़ा उनके लिए कॉम्प्लिकेटेड भी था, मेरे लिए भी थोड़ा ये था। बाद में मेरा ऑपरेशन पोस्टपोन होकर 1 महीने बाद फिर उन्होंने कंडक्ट किया। ऑपरेशन बहुत सक्सेसफुल गया, 6/6 विजन रिस्टोर हो गई है मेरे लेफ्ट आई में एंड आई एम वेरी हैप्पी एंड सेटिस्फाइड। बाद में मैं फ्रीक्वेंटली एवरी क्वार्टरली विजिट करता हूँ उनको आके दिखाता हूँ एंड आई एम वेरी हैप्पी कि ये हमारी फैसिलिटी इस लोकेशन में एक रीजनेबल कॉस्ट में एक अच्छे डॉक्टर्स हमको मिले हैं और हमको आइज़ के बारे में जो भी प्रॉब्लम है उनको, उसके बाद उन्होंने चश्मे का भी उनके पास फैसिलिटी है, ग्लासेस और फ्रेम्स का, वो भी एक रीजनेबल कॉस्ट में वो लोग प्रोवाइड करते हैं। तो बहुत अच्छा काम करते हैं और उनके लिए मैं आज खास आया हूँ। जब उन्होंने कहा कि आज हमारी एनिवर्सरी है, आप यहाँ आ जाइए, तो मैं आया हूँ खास नॉट एज ए क्लाइंट बट एज ए सपोर्ट करने उनको। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेट देम कंटिन्यू। और हमारे जैसे बहुत से लोगों का उन्होंने हेल्प किया है और आगे भी करते रहे। ऑल दी बेस्ट विशेस।
मैं डॉक्टर स्वीडन दिनाजो शिंदे और मैं जीनी जब से स्टार्ट हो गया तब से यहाँ पे हूँ और यहाँ पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ट्रस्टीज़ और अच्छी सेवा कर रहे हैं, सारी फैसिलिटीज़ भी उपलब्ध है और ट्रस्टीज़ के साथ हमारा व्यवहार मतलब वो हमारे साथ व्यवहार भी अच्छा कर रहे हैं, स्वभाव भी अच्छा है, हमको एकदम घर जैसा है। ओके, तो 1 साल पूरा हुआ आप यहाँ पे काम कर रहे हो, क्या रहा, कैसा रहा अनुभव अगर पूरे 1 साल की बात करें? जो पेशेंट थे आए, उन्होंने इलाज करवाया, फिर वापस आए वो लोग, तो कैसा रहा एक्सपीरियंस? पेशेंट्स काफ़ी खुश होके जाते हैं क्योंकि एक ही जगह सब कुछ हो जाता है और काफ़ी मतलब अच्छी रेट में सर्जरी वगैरह होती है तो पेशेंट खुश होते हैं, अच्छा सर्विस मिलता है और फिर वो रेफ़र भी करते हैं, तो ऐसे ही पेशेंट्स बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, तो 1 साल में अच्छा पिकअप रहा है। मतलब धंधा अच्छा हो रहा है। चलिए मैडम, आप क्या कहेंगे? आपका परिचय? मेरा नाम डॉक्टर रितु शाह है, मैं बेसिकली कॉर्निया स्पेशलिस्ट हूँ। तो यहाँ पे जिन पेशेंट को स्पेसिफिकली कॉर्निया का प्रॉब्लम रहता है, जैसे कि कॉर्नियल इन्फेक्शंस है या फिर ड्राइनेस है आँख में या फिर उनको कुछ केमिकल इंजरी है, ऐसा कुछ हुआ है, तो उसके लिए स्पेशली मैं देखती हूँ। साथ साथ में मैं कैटरेक्ट वगैरह भी करती हूँ। तो यहाँ पे मेरे लिए स्पेसिफिक जो चीज़ है कि कॉर्निया रिलेटेड कोई पेशेंट्स रहेंगे तो मैं उनको स्पेसिफिकली ट्रीटमेंट दे सकती हूँ। दूसरी चीज़, यहाँ पे सब कुछ फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, तो इस तरह से पेशेंट का जो है ट्रीटमेंट इलाज जो है वो फास्ट हो जाता है। हम लोग स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं तो इसके लिए उनकी स्पेशलाइज सेवा भी कर सकते हैं। जिनी के ट्रस्टियों ने हमें बहुत सारा हेल्प दिया है और सपोर्ट भी दिया है, सो वी आर वेरी हैप्पी टू बी हियर। इसके लिए मैंने काफ़ी सुना था पहले भी और यहाँ के डॉक्टर्स काफ़ी एक्सपीरियंस है। सबसे बेहतरीन बात यह है कि मैंने खुद यहाँ बहुत लोगों को रिफ़र किया और जिनको कभी कभी कहा गया था कि आपको ऑपरेशन की ज़रूरत है, लेकिन इनके डॉक्टर्स इतने अच्छे हैं कि सिर्फ कुछ आई ड्रॉप्स और कुछ मेडिकेशन से ही उनको बहुत ही अच्छा फ़ायदा और लाभ हुआ। इसलिए हमारी बुलेटे जो आ रही है इस सितंबर में, उसके प्रमोशन के लिए हमने सोचा है कि हम मॉल्स वगैरह में जाएंगे ही, लेकिन क्योंकि ये इतना अच्छा ट्रस्ट है और यहाँ पे लोगों की इतनी अच्छे से सेवा की जा रही है और वाकई में ये एक सेवा वाला ही ट्रस्ट है। और यहाँ के डॉक्टर्स आप देख लो या यहाँ की हॉस्पिटैलिटी देख लो, तो ये ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ट्रस्ट है तो कैसा होगा। यहाँ जब आप आएंगे आप इनकी हॉस्पिटैलिटी देख के इतने इम्प्रेस हो जाएंगे कि आपको वाकई में लगेगा नहीं कि ये कोई ट्रस्ट है, आपको लगेगा आप किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में ही इलाज कर रहे हैं। तो इसलिए मैंने और मेरी पूरी टीम, जैसे हमारे डायरेक्टर साहब हैं, हमारे एक्टर्स हैं, आप सबसे मिलेंगे, ये भी हमारे टीम के प्रोड्यूसर हैं, तो आप देखेंगे कि हम आपको बहुत सारे ऐसे चैरिटेबल इवेंट्स में भी नजर आएंगे और उन्हें सपोर्ट करते हैं। ओके, मनोज जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? कैसा रहा एक्सपीरियंस? आज 1 वर्ष पूरा कर रहा है ये जिनी, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस अवसर पर? सर, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता, कैलेंडर वाइज ये 1 वर्ष है, लेकिन मुझे लगता है ये बरसों से यहाँ काम चल रहा है। उतना जो लोग यहाँ पे जो पेशेंट से मिला, तो जो सर्विस जियो सेवा ट्रस्ट दे रही जिनी आई है, और मैं आपके माध्यम से लोगों को कहना चाहूँगा कि आजकल हम लोग मोबाइल ज़्यादा यूज़ करते हैं, लैपटॉप वगैरह, तो आँखों पे लोड ज़्यादा आता है कंपेयर टू पहले। तो हम आँखों के बारे में जो केयरलेस रहते हैं, तो जिनी आई केयर ने ये जो एनुअल फ्री आई चेकअप कैंप रखा है 1 महीने के लिए, तो आप जरूर आइए। आप चाहे बोरीवली रहते हो या माटुंगा रहते हो, क्योंकि नॉर्मली ये जो आई चेकअप होता है जो लेवल पे ये यहाँ पे है, उसका कहीं ना कहीं एकदम लोएस्ट में भी 1500 का कॉस्ट आता है। तो ये जियो सेवा ट्रस्ट और जिनी आई केयर ने बहुत अच्छा हमारे मुंबई के रहवासियों के लिए रखा है कि भाई आप फ्री में 1 अगस्त से 31 अगस्त तक सुबह 9 से शाम के 4 तक आइए। मैं भी इतना पहले कौन से काम में भागदौड़, ये वो, जैसा हमारे मैडम जी, हमारे सर बैठे, हम उल्टे में दिन रात काम में लगे थे, तो आज यहाँ आया तो मौका मिला, तो आई टेस्ट किया तो पता चला वैसे अच्छी है। डॉक्टर ने भी बोला मरने तक अच्छी रहेगी, लेकिन फिर भी कुछ ड्रॉप सजेस्ट किए, तो वो फायदा मुझे मिला यहाँ ने। तो मैं सभी लोगों से विनती करूँगा कि प्लीज़ प्लीज़ ये जो फ्री आई चेकअप कैंप है, आँखों को प्लीज़, आँखों से हम दुनिया देखती है, हम दुनिया को देखते हैं, तो दुनिया आपकी आंखें देखे वैसी रखो। जियो सेवा ट्रस्ट में यहाँ आइए, आई चेकअप कराइए, और हाँ, आपकी आंखें बहुत स्ट्रांग होगी तो आपको उल्टे फिल्म देखने की भी बहुत मजा आएगी, कि उल्टे आपको एंटरटेन करने सितंबर में आ रही है। जी सर, क्या कुछ कहेंगे? 1 वर्ष पूरे हो रहे हैं इसको जिनी को, और किस प्रकार का लोगों का एक्सपीरियंस रहा, कुछ शेयर करना चाहेंगे?
अभी बहुत सारे लोगों से मैंने बात की तो जिनके जिनके ऑपरेशन हुए हैं या यहाँ पे जो पेशेंट है वो बहुत सेटिस्फाई है सर्विस से, और उनको भी बहुत अच्छा जो पहले पेशेंट यहाँ अभी मैंने देखा कि बहुत सारी बड़ी बड़ी हॉस्पिटल ने उनको मना किया था कि आपकी आंखें ठीक नहीं हो सकती है, उनका विजन अभी बिना चश्मे के वो देख सकते हैं, उतना अच्छा विजन आया है। जिनका इंटरव्यू अभी उन्होंने दिया है वो मैंने भी देखा तो बहुत अच्छा लगा मुझे कि जो नॉर्मल इतनी बड़ी बड़ी महंगी हॉस्पिटल नहीं कर सकती है वो ये लोग बहुत सारे कम रेट में दे रहे हैं, और सारे अच्छे डॉक्टर्स यहाँ पे आते हैं। और अभी 1 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक यहाँ पे कैंप रखा हुआ है जिसमें सारे चेकअप फ्री है, और जो ऑपरेशन भी है लेजर ऑपरेशन है सिर्फ 5000 में है, और स्पेक्स है वो सिर्फ 99 रुपीज़ में है यहाँ पे। तो आप सब लोग इसका लाभ लीजिए। 1 महीने का जो है आपका जो आपकी बहुत बार ऐसा हमें लगता है कि हमें आके बहुत अच्छी है, लेकिन कभी कभी नंबर्स भी होते हैं वो जो भी है, तो हमें एक मौका मिला है 1 महीने के में जो भी चेक करवाना है आप करवा सकते हैं, और प्लीज़ आप आइए और इसका लाभ लीजिए। सर चश्मों की अगर बात करें तो 99 रुपीज़ में जो भी चश्मे उपलब्ध है वो चाइना के होते हैं, वो ग्लास जो है आंखों को इफेक्ट करते हैं। नहीं, मतलब जो अच्छी आंखें हैं उसको भी खराब कर देते हैं। नहीं, यहाँ पे जो दे रहे हैं वो नॉर्मल जो बाहर 1000 1200 1500 मिलते वही है, वो चाइना के नहीं है। अच्छा जी, हाँ ये स्वदेशी है, और वो तारक मेहता के उल्टे चश्मा जैसा नहीं है, सीधा चश्मा है, जी नहीं आएगी, लेकिन इंडिया वाला चश्मा। ओके। और कितना जरूरत और कितने ब्रांच है इसके, अगर ब्रांच की बात अभी तो ये एक ही ब्रांच है, लेकिन अगले कुछ सालों में हम लोग पूरे बम्बई में अलग अलग ब्रांच खोलेंगे। ओके, ऐसे प्लानिंग है। और इंटीरियर की बात करें, गांव रूरल इलाकों की अगर बात करें सर तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है वहाँ पे इस प्रकार की सेवा करने का। तो क्या कुछ प्लान है आपका, फ्यूचर प्लान कि भाई इस प्रकार का रूरल इलाकों में भी हम सेवा देंगे? रूरल एरिया में देने की ट्राई करेंगे, क्योंकि हमारा वहाँ पे सेटअप नहीं है अभी, तो फिलहाल नहीं है, लेकिन हम लोग ट्राई करेंगे भविष्य में जी, कोशिश करेंगे। और उल्टे सर मनोज जी आ जाते हैं, उल्टे इधर आ जाते हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? प्रमोशन का ये तरीका एक नायाब तरीका अपनाया है आपने फिल्म को प्रमोट करने के लिए। लोग मॉल में जाते हैं, चौपाटी पे जाते हैं, आपने एक लोगों के बीच जाके सेवा करने का प्लान बनाया, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस वक्त? ये प्लान हमारे प्रोडक्शन हाउस का था जब से फिल्म सोची थी हमने, क्योंकि हेमांगिनी जी और जीतू भाई काफ़ी चैरिटेबल वर्क से जुड़े हुए हैं, तो डे 1 से जब फिल्म सोची गई थी फिल्म फ्लोर पे जाके तभी से सोचा था, और हम लोग लगातार रिलीज तक ट्वाइस अ मंथ एटलीस्ट मिनिमम या 3-4 बार भी हम कोई ना कोई जहाँ भी चैरिटेबल एक्टिविटीज हो रही है, जैसे हम लोग नेक्स्ट जा रहे हैं वलसाड़ के पास एक हेल्पिंग होम करके है, तो वहाँ पूरी टीम जा रही है। जो बुजुर्ग मेडिकल सेवा चाहिए वृद्धाश्रम में नहीं, लेकिन उनको ज़रूरत है मेडिकल की, वैसा एक हेल्पिंग एंड चैरिटेबल ट्रस्ट है, वहाँ जा रहे हैं। फिर और एक जगह है जहाँ पे ऐसे ही जैसे जीनी में हमारे यहाँ आँखों का इलाज होता है, वैसे किडनी का होता है। फिर हमारे मित्र ब्राइट वाले योगेश जी आ रहे हैं जिनका डायलिसिस सेंटर है, हमारी पूरी टीम वहाँ भी प्रमोशन के लिए जा रही है। और आपके माध्यम से मैं सोच रहा हूँ कि उल्टे फिल्म के सभी लोगों को ये मौका मिला है कि ठीक है, लोगों की तालियां सीटी मिलेगी, एप्रिशिएशन मिलेगा, साथ में कुछ दुआएं मिल जाए। मैम आप क्या कहेंगे? प्रमोशन ये एक नायाब तरीका है प्रमोशन का कि लोगों के बीच, ज़रूरतमंद लोगों के बीच जाके अपनी फिल्म का प्रमोशन करें, साथ में उनकी थोड़ी हेल्प भी कर सके, क्या कुछ कहेंगे? जी, प्रमोशन से ज़्यादा तो हमारा इरादा यही रहा है कि हम लोगों की हेल्प करें, क्योंकि आई स्ट्रांगली बिलीव समवेयर इन कर्मा कि आप कुछ अच्छा करते हो तो अच्छा आपको लौट के ज़रूर आता है। तो उस तरीके से मैं तो लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर 1 महीना ये 1 तारीख से जो शुरू हुआ है 1 अगस्त से लेके 31 अगस्त तक, 1 महीने में अगर आप एक फ्री चेकअप भी करवा लेते हैं विच इज़ एब्सोल्युटली फ्री, एंड उसमें आप एक सेकंड ओपिनियन भी ले सकते हो। ऐसा नहीं है कि दूसरे डॉक्टर्स अच्छे नहीं है, बाकी सारे डॉक्टर्स भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन कभी कभी एक होता है कि आप एक नॉर्मल एग्जामिनेशन करवाने भी अगर जाते हैं तो आपके 1500-2000 का जैसा डॉक्टर जैसी स्पेशलिटी वैसे वो आपको चार्ज कर देते हैं। यहाँ के डॉक्टर्स मैंने खुद देखे हैं, वो बहुत एक्सपीरियंस और काफ़ी अच्छा, जैसे मैंने पहले भी कहा, मैंने काफ़ी लोगों को रेफ़र किया हुआ है, यहाँ पे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। तो जस्ट आउट ऑफ एक सेकंड ओपिनियन लेने के हिसाब से भी एनीवेज इट इज़ फॉर फ्री, आप क्यों ट्राई ना करना चाहें, करना ही चाहिए। जी सर, प्रमोशन को लेके क्या कुछ कहना चाहेंगे? प्रमोशन के लिए तो हम बस सारे चैरिटेबल, ये लग रहा है उल्टा तरीका है कि सही तरीका है? उल्टे यही सही है, यही सही तरीका है कि
जो जिनको ज़रूरत है उनके पास तो सब लोग पहुंचते हैं, जिनको रियल में ज़रूरत है उनके पास हम लोग पहुंचते हैं कि भाई जो गरीब है वो जो लोग नहीं ले सकते, चश्मा नहीं ले सकते या चेक नहीं करवा सकते, उनके लिए हम लोग ये प्रमोट कर रहे हैं, तो वो ज़्यादा बेटर है। सबसे पहला तो आँख जीवन में सबसे अमूल्य चीज़ है। ये भगवान ने जो खूबसूरत नेचर बनाया है कि जिसको आँख नहीं उसको मालूम है कि कैसे मतलब कितनी तकलीफ पाते जीवन में। आँख का एकदम अच्छा बेस्ट काम करते हैं, सस्ते में ऑपरेशन करते हैं, मोतियों का और जो भी चेकिंग करते हैं और इंजेक्शन के लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ और ऑल द बेस्ट, कॉन्ग्रेचुलेसन। और दूसरा जो हमारी डायलिसिस हॉस्पिटल है वो 6000 ऑपरेशन फ्री कर रहे हैं और 6 महीने का पहले सेंटर में हम लोग 4 और ओल्डेज वाले को देते हैं घर में प्लस मेडिकल है, जीवदया है, ओल्ड फ्लोर डिस्ट्रीब्यूशन सब बहुत सी सेवा मात्र से जहाँ पे चैरिटेबल ट्रस्ट और ब्राइट आउटडोर साथ में करते हैं। मेरे को आज सर ने आज बुलाया तो मुझे बहुत खुशी और गर्व है कि ये भी अगर कोई सोशल NGO वाला काम है तो मैं उसमें जुड़ेगा और कोई गरीब लोग को जो भी मदद हो सके मेरे ओर से करेगा। आज उल्टे का प्रमोशन भी है, उल्टे फिल्म बना रहे हैं मनोज जी नागपानी जी। हम लोग एक तरीका इन्होंने नायाब तरीका अपनाया है कि हम गरीबों के बीच, लोगों के बीच, ज़रूरतमंद लोगों के बीच जाकर हम अपने उल्टे फिल्म का प्रमोशन करेंगे। तो किस प्रकार से शुभकामनाएं होगी एंटायर टीम को आपके तरफ से? इनकी आइडिया है, नेक आइडिया है और अमीर लोगों को तो पार्टी देके सभी लोग फिल्म का मदद करते हैं। इन्होंने कुछ नोवेल नया चीज़ इंट्रोड्यूस किया है, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है कि ऐसा मैंने सुन के भी खुशी हुई कि दुनिया में गरीब लोग की केयर करने वाले भी बड़े हैं। तो भगवान इस तरह से सबको सद्बुद्धि देवे कि अपनी इनकम का थोड़ा परसेंटेज जो है गरीब लोगों में, दान धर्म में, अच्छे काम में, समाज सेवा में, NGO में और सोशल में यूज होने चाहिए। और सर की सब फिल्म में मैं हिस्सा हूँ और मुंबई में 100 में से 19 मूवीज में ब्राइट का नाम है और ब्राइट आउटडोर पार्टनर। हमारी जो फिल्म 4 महीने पहले रिलीज हुई हिट हुई बेटियों की बल्ले बल्ले, उसमें योगेश जी ने एक अच्छा स्पेशल अपीयरेंस का किरदार भी किया था मेरी रिक्वेस्ट पे और टचवुड मुझे लाखों रुपए का होर्डिंग उन्होंने ब्राइट आउटडोर की ओर से फ्री भी दिए थे कि बोले बेटियों का सब्जेक्ट है। वैसे ही हमारी उल्टे के लिए योगेश भाई मेरे साथ आजीवन जुड़े रहे, तो मेरे भाई समान है। मैं जब पहली फिल्म कर रहा था तभी भी योगेश भाई ने मुझे उतना ही सपोर्ट किया था। आज मैंने करीब 24-25 फिल्मों से ज़्यादा फिल्म रीजनल कर ली है और उल्टे में भी योगेश भाई हमारे साथ नहीं है, प्रीमियर भी हिमांगिनी में खास योगेश जी को इनवाइट करेंगे और बिना ब्राइट के कभी भी कुछ ब्राइट नहीं होता है और आंखों को भी आज आई सेंटर को भी ब्राइट कर दिया है। मैम क्या कुछ कहेंगे, आज उल्टे प्रमोशन के लिए आए हुए हैं योगेश जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे योगेश जी? योगेश जी ने पहले भी बहुत सपोर्ट किया हुआ है और मुझे उनका जो ये डायलिसिस सेंटर का जो कॉन्सेप्ट है जो वो कुछ महीने पहले लाया तो मुझे वो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा और तब मैंने उन्हें काफ़ी सारा अभिनंदन भी किया कि आप बहुत ही अच्छा लाए हो। और अच्छी बात यह है कि लोग अपने माँ बाप को जिंदा होते हैं तब भी बहुत ध्यान नहीं देते, लेकिन आज योगेश जी के मन में जो उनके पेरेंट्स के लिए, उनकी मम्मी के लिए, उनके पिताजी के लिए आज भी जो रिस्पेक्ट है, जो प्यार है और जिस तरह से वो उनके नाम पे भी जो अच्छे काम करते हैं वो सराहनीय है। कांग्रेचुलेशंस योगेश भाई, बहुत अच्छी बात है एंड वी आर लकी कि आप जैसे लोग हमारे साथ। थैंक यू। जुड़ा हूँ कि जिनी जो जीत भाई है, जीत कुमार जी, वो उनका है और वो ये चैरिटेबल आँखों के लिए जो चैरिटी करते हैं एंड मैं उनके साथ जुड़ा हूँ बिकॉज वो मेरे प्रोड्यूसर है। दो फिल्म हमने साथ में की है, पहले एक की थी बेटियों के बल्ले बल्ले और अब एक फिल्म की है उल्टे जो अब रिलीज होने वाली है और वो इतना अच्छा काम कर रहे हैं कि कितने लोगों को फ़ायदा हो रहा है। बेसिकली आइज़ का जो प्रॉब्लम है ये वो तो ये पूरा मंथ फ्री ट्रीटमेंट दे रहे हैं लोगों को एंड आई थिंक वेरी गुड कॉज, सो आई फील वेरी गुड बीइंग हियर। ओके, शिवा सर क्या कुछ कहेंगे इस 1 वर्ष पूरा होने पर? मुझे लगता है किसी भी चीज़ का दान जो करता है इंसान बहुत बड़ा दान होता है और जो ये नेत्र का जो सारी चीज़ें करते हैं वो तो दुनिया में सबसे बड़ी चीज़, सबसे बड़ा दान है, मतलब उससे बड़ी चीज़ कोई हो ही नहीं सकती। अगर उसके लिए लोगों के लिए चैरिटी होती है तो आप लोगों के ड्रीम्स जो आँखों में बसते हैं वो देख सकते हैं और ड्रीम्स दिखाने के लिए ये लोग कितनी सारी फ्री दवाइयाँ देते हैं आँखों को ठीक रखने के लिए, आँखों की ऑपरेशन के लिए। तो मुझे लगता है ये एक नहीं, हमें भी बाहर जाकर लोगों से ये बोलना चाहिए कि बार बार ये लोग हम जैसे सेलिब्रिटीज़ यहाँ आएँ और इस बात को और इस चीज़ को दोहराएं और लोगों को जानकारी दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग
इन चीज़ों में शामिल हो और उनको बुलाते हैं। ओके अरुण जी, आप क्या कुछ कहेंगे इस इंटायर टीम को और इनके जिनी को जो ये कार्य कर रहे हैं, कितना सारा है? मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ जहाँ भी भलाई होती है कलयुग के बीच में, जहाँ जहाँ भी भलाई होती है, अच्छा काम होता है, एक ह्यूमन बीइंग दूसरे ह्यूमन बीइंग का ख्याल करता है, उसके पास रिसोर्सेज है, अपने रिसोर्सेज को दूसरे की भलाई के लिए लगाता है। जैसे आंखें हैं, आंखें तो बहुत बड़ी नेमत है। वहाँ पे मुझको ऐसा लगता है जैसे कलयुग में एक सतयुग का एक छोटा सा टुकड़ा आ गया है। और वी आर वेरी फॉर्चुनेट कि बीइंग अ टीम फ्रॉम फिल्म उल्टे कि हम एक महीने में या 15 दिन में जब भी हमको समय मिलता है 2 बार 4 बार 6 बार हम जाते हैं और जाके अपना वहाँ पर जो भी हम उसका एंडोर्समेंट है वो करते हैं। हम सब लोग पूरी टीम जो उल्टे की है, हमारे डायरेक्टर मिस्टर मनोज नथवानी एंड जीत उपेंद्र, शिवा आइसन आदि सब लोग जो है जहाँ जाते हैं एंडोर्समेंट करते हैं। उससे क्या है कि एक मरीजों को भी अच्छा लगता है और हमारी फिल्म को एक 5 से 10% जो एक दुआएं मिलती हैं, आशीर्वाद मिलता है, वो हमारी फिल्म के लिए बहुत अच्छा लगता है हमको। एंड वी विल कीप एंडोर्सिंग दिस, वी विल कीप ब्लेसिंग देम, वी विल कीप डूइंग दिस जॉब ताकि और लोग आएँ और वो और ज़्यादा अच्छा काम करें। और मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि मैंने अपनी आँखों को मेरे जाने के बाद मैदान में दिया, तो मैं चाहूँगा कि आप जो भी इंसान आए बात आगे बढ़े, उनको बोले कि आँखें स्वच्छ रखें ताकि आपके जाने के बाद किसी और भी काम हो सके। जीत सर, ये एक नायाब तरीका है प्रमोशन का। फिल्म के उल्टे की बात करें तो लोग माहौल में जाते हैं, इधर उधर जाते हैं, लेकिन एक गरीबों के बीच में जाके लोग आपकी टीम इस तरीके का प्रमोशन कर रही है, कितना काबिल तारीफ है। और कहाँ से ऐसी ख्यालात कैसे आए और किसकी उपज है ये इस प्रकार से हम प्रमोशन करेंगे लोगों के बीच में? ये प्रमोशन तो हो ही रहा है, लेकिन बिना प्रमोशन के भी अगर जीत भाई या मनोज भाई या जो भी ये अच्छा काम कर रहे हैं अगर उसको बुलाते तो आई एम श्योर ऑल दी आर्टिस्ट। तो प्रमोशन अपनी जगह है, लेकिन ये जो काम है ये बहुत बड़ा काम, प्रमोशन से भी बड़ा काम ये है। एंड आई एम श्योर ऑल ऑफ अस, बिकॉज़ आई नो ऑल ऑफ दिस आर्टिस्ट हु आर विद मी, they are all very nice people and helpful people, and they will film or no film जाएंगे नहीं है। तो मैं फिल्म में हूँ फ्रेंड, जब उसने का ये एक ही सारी सेलिब्रिटीज जो अपने बल पे आगे बढ़े हैं ज़िंदगी में, जो नीचे स्क्रैच से आगे बढ़े, उनको बताया कि दुनिया में तकलीफ क्या होती है, दुख क्या होता है, पैसा क्या होता है। तो आज मैं उस फिल्म के लिए नहीं हूँ, मैं एज ए गेस्ट आया, लेकिन जब मुझे बताया कि आंखों की बात और आपने ये एक सीरीज चल रहा है, एक लोगों को फ्री में इलाज चल रहा है, तो मैं आ गया। उस तरह से अगर मैं इनसे बोलता या इनसे बोलता तो एक बार सोचते नहीं है, मतलब एक कदम आगे। मैं बहुत मतलब हमने मेहनत की इस फिल्म में और मतलब मस्ती भी की है, लेकिन प्रमोशन इस जगह पे देखो अच्छी जगह तो हर कोई करता ही है अच्छी ऑडियंस को, तो लेकिन हम लोग हर जगह ऐसे सोशल मतलब ऐसे लोगों के सामने जाके भी हम लोग जहाँ भी पॉसिबल है ऐसी जगह पे जाके हम प्रमोशन कर रहे हैं और इसी बहाने उन लोगों से मिलने का और इनके प्रॉब्लम जानने का या अच्छे हमको भी कुछ उनके लिए करने का मौका मिल रहा है, तो ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है, बहुत अच्छी है। ओके, जिन पे कुछ ऐड करना चाहेंगे? मैं तो ऑलरेडी बोल चुका हूँ मैडम के साथ एक फर्नीचर चाहिए था। अच्छा, हाँ जी कंटिन्यू। कुछ नहीं, पहले ये हमारे उल्टे मतलब राव कन्विलकर फिल्म पॉलिटिकल सोशल